नमस्कार दोस्तों, माई सेल्फ डॉक्टर संजय विश्वकर्मा आप सभी का एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी के इस नायाब दुनिया में, अकल्पनीय अविश्वसनीय दुनिया में आप सभी का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मंच पर विराजमान हमारे सभी सम्मानित भाइयों बहनों का मैं आज इस दोपहर के सेशन में अभिनंदन आप सबका वंदन करते हुए आज इस बैनर में उपस्थित हमारी तमाम नारी शक्ति मातृशक्ति को मैं नमन करते हुए आज इस खुशी के बेला में हम सभी अपने अपने अल्लाह वाहे गुरु ईश्वर गॉड को नमन करते हुए हम अपने ग्रेट सीईओ एंजल ऑफ गॉड मिस्टर एस मुफारा को नमन करते हुए हम सबके ब्लेसर जिन्होंने अपना बड़ा हृदय दिखाया और हम सभी को ये अपॉर्चुनिटी दिया, उन सारे ब्लेसर को हमारा सत सत नमन है। साथ ही साथ आज इस पैनल पर उपस्थित हमारे सभी सम्मानित होस्ट को होस्ट लिसनर व्यूअर भाइयों बहनों का मैं स्वागत अभिनंदन करता हूं। जैसा कि मेरे साथ आदित्य मित्तल सर विराजमान हैं पैनल पर, नमन कुमार जी हैं, शंभू कुमार शाह जी बांग्लादेश से हैं, सुदामा चंद्रा जी हैं, आशीष कुमार जी हैं, हमारे साथ गुलशन जी हैं, सालिक राम जी हैं, सुनील जी हैं, रोमा मैम हमारे साथ हैं, हमारे साथ सायर योगी जी हैं, हमारे साथ हेमंत पटेल भाई अमेरिका से हैं, हमारे साथ स्मिता मैडम हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, नंदलाल सिंह जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अजय गहलोत जी हैं, श्री शैल जी हैं, हमारे साथ डोमन कुमार जी पटना से हैं। आज हमारे इस वेबिनार में उपस्थित हैं डॉक्टर एएस गांधी जी, सागरिका दास जी, संगीता मैडम और आप जितने भी लिसनर व्यूअर भाई बहन मुझे सुन पा रहे हैं, आप सभी का मैं एक बार दिल से अभिनंदन आप सबका वंदन करते हुए आज 20 फरवरी के इस दोपहर के कार्यक्रम में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं और ओपी ह्यूमैनिटी ग्लोबल इंडिया के इस मंच से मैं आप सबका आभार प्रकट करता हूं कि आप ठीक समय पर उपस्थित होकर के इस वेबिनार की शोभा बढ़ाते हैं। बिल्कुल ही ये आप सबको एप्रिसिएट मैं करना चाहूंगा कि दोस्तों आप लोग तय समय पर यहाँ पर उपस्थित होते हैं। दोस्तों हम लोग नित नए दिन नई ऊंचाइयों को छू रहे हैं। आज 20 फरवरी है, समय भी है, मौका भी है, दस्तूर भी है, संयोग भी है, प्रयोग भी है। तो बहुत सारी बातें आज हम लोग करने वाले हैं आज के इस वेबिनार में। दोस्तों आज 20 फरवरी को हम सभी को ओ कनेक्ट का जो समय सीमा थी वो लगभग आज समाप्त होने वाला है और वहां पर कई लोगों को 0-0 दिखा रहा है, यानी अभी टाइम एक्सटेंड नहीं हुआ है, किसी को भी अभी टाइम एक्सटेंड नहीं किया गया है। शाम तक हो सकता है कि बहुत बड़ी गुड न्यूज यहाँ पर आ सकती है दोस्तों। लेकिन मुझे प्राप्त जानकारी के अनुसार, जो मैंने पहले भी बताया था कि यहाँ बहुत जल्द कॉर्पोरेट वेबिनार हो सकता है, अगर उसकी तैयारी हो गई होगी तो आज बहुत बड़ा गुड न्यूज हम सबको मिल सकता है। और टाइम जो एक्सटेंड होता है हम सबके ओ कनेक्ट का दोस्तों, वो एक रूटीन है। जैसे आपने देखा होगा कि जब 1 सितंबर को 1 सितंबर को हमारा ओ कनेक्ट कॉमर्शियल आया था तो उस समय किसी के 6 दिन किसी के 7 दिन वो समय अवधि वहां पर बची हुई थी। लेकिन फिर भी अचानक ऐसा आकर के और उन्होंने घोषणा कर दिया कि हमारा ओ कनेक्ट आज से अभी से टिल नाउ हमारा ओ कनेक्ट कॉमर्शियल होने जा रहा है। तो इस नाते मैं आपको एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझा रहा हूं
कि यहाँ पर टाइम वेरी नहीं करता है। अगर यहाँ पर टाइम आपको एक्सटेंड करेगा तो आपको पैनिक नहीं होना है दोस्तों, घबराना नहीं है। मुझे जो प्राप्त सूचना है उसके अनुसार अब समय ज्यादा नहीं लग सकता है। बैकएंड पर जितनी जो शांति छाई हुई है, मैं पूरे पक्के विश्वास से मैं कह सकता हूं, पूरे जो हमारे पास प्राप्त सूचना है उसके अनुसार मैं कह सकता हूं कि बहुत बड़ी तैयारी बैकएंड पे चल रही है दोस्तों। मैं जो सोचता हूं, मेरा जो अनुमान है, कई लोग बोलते हैं सर आप अनुमान मत लगाइए, कई लोग बोलते हैं सर आप अनुमान लगाते हैं चीजें नहीं होती हैं तो हम लोग दुखित हो जाते हैं। तो दोस्तों अनुमान तो गलत भी हो सकता है ना, लेकिन कई बार हमारी अनुमान सत्य भी साबित हुई है। और यहां पर जो चीज होती है ऑन पेसिव में, उसको अनाउंसमेंट करने का पूरा क्रेडिट जाता है हमारे ग्रेट सीईओ एस मुफारा को। और एस के अलावा कोई नहीं जानता है कि ऑन पेसिव में 1 सेकंड के बाद क्या होने वाला है, 1 मिनट के बाद क्या होने वाला है, ये किसी को भी नहीं मालूम है। अगर मालूम होता तो $97 जो हम लोगों को वापस हुआ, क्या उसके बारे में किसी को पता नहीं होता? कोई लीडर नहीं बताते यहाँ पर। $10 जो हम लोगों को यहाँ पर वेलकम बोनस दिया जा रहा है, क्या उसके बारे में किसी लीडर ने कभी भी 4 साल के दौरान किसी ने जिक्र किया कि हम लोग के यहाँ वेलकम बोनस आएगा? हम लोग जो $97 दे रहे हैं ये वापस कर देगी कंपनी? किसी को भी कानो कान खबर नहीं थी। अचानक हम सबके बैलेट में $107 वो दिखे। पहले $10 वेलकम बोनस, इसके बाद $97 अचानक दिखे। कोई नियम नहीं, कोई कानून नहीं, कोई लीगल नहीं, कुछ नहीं। ऐस हमारे उदार प्रवृत्ति के हैं, बड़े दिल के हैं, और वो देने के लिए आए हैं दुनिया में। लेने के लिए उनका कुछ नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ देना चाहते हैं। लेने के लिए जो ये पैकेज बाई हो रहा है दोस्तों, ये एक लीगल प्रोसीजर है। लीगल यानी कानूनी रूप से हम बिजनेस को तभी मान सकते हैं जब बिजनेस में इन और आउट, यानी कुछ सामान बिक्री हो रहा है और कुछ पैसे निकल रहे हैं, यानी आना और जाना अगर पैसे का आवागमन लगा हुआ है तो कोई भी कंपनी, कोई भी देश की सरकार उसको लीगल मानती है तभी जब उसमें पैसा का आवागमन होता है। नहीं तो एक इन्वेस्टमेंट कंपनी के जैसा हो जाता है कि जैसे बहुत सारी कंपनियों ने यहाँ पर इंडिया में भी आपने देखा होगा कि वो इन्वेस्टमेंट करा करके और फिर चुपके से वो पतली गली से निकल गए। मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता हूं। तो ये कहीं ना कहीं साउंड करता है हमारा बिजनेस कि लीगल है, एथिकल है, मॉरल है, और हम दुनिया को देने के लिए आए हैं। हम बहुत थोड़ा ले रहे हैं और ज्यादा लोगों को देने वाले हैं। तो हम लोगों ने $97 दिया, वो एक झटके में सर ने वापस कर दिया। यहां तक कि कानों कान हमारे टेक्नीशियन एडवाइजर जो हैं उन लोगों को भी पता नहीं था। कई बार उनको विरोध भी किया गया कि आप कृपया ऐसा मत कीजिए, लेकिन उन्होंने नहीं माना और एक झटके में सबको वापस कर दिया दोस्तों। $10 जो वेलकम बोनस के लिए 10 वो कॉइन जो हम लोगों को मिला है, उसके लिए भी किसी को कानों कान खबर नहीं था, वो भी वापस कर दिए। इसके बाद लोगों ने उन पर एलिगेशन लगाया कि आप जो $107 जो बोल रहे हैं कि हम दे दिए, कहाँ दे दिए? वो तो आटो में घाटो चीनी में नाफो आप करके फिर दूसरे तरीके से ले रहे हैं। आप प्रोडक्ट का कॉस्ट के रूप में आप $107 को एडजस्ट कर ले रहे हैं, तो आपने दिया कहां? तो इसको बोलते हैं आटो में घाटो चीनी में नाफो। तब उन्होंने अपना वेबसाइट में वहां पे बदलाव किया, और जब आप वो कनेक्ट अभी परचेज करने जाएंगे तो मार्केट प्लेस में जाने के बाद जब आप परचेजिंग में जाएंगे तो वहां पर एक सेलेक्ट का ऑप्शन आएगा कि क्या आप $107 को अपने पैकेज बाई करने में इस्तेमाल करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते, या उसको आप इनकम के रूप में आप बैंक अकाउंट में लेना चाहते हैं। आपके ऊपर में है। यानी पूरे तरह से वहां पर क्रिस्टल क्लियर कर दिया कंपनी ने कि हमने $107 जो दिया है वो आपका है। आप चाहे तो उसको पैकेज बाई में इस्तेमाल करिए, अन्यथा आप उसको विड्रॉल ले सकते हैं। ये प्रूफ किया कंपनी ने।
इसके बाद हमारा ओ वेरीफाई जो अभी किसी भी समय हमारे ओईएस में आ सकता है। जैसे अभी आप लोगों ने देखा कि अभी एक पॉपअप मैसेज आया है, उस पॉपअप मैसेज में लिखा हुआ यही है, उसके बारे में मैंने आपको ऑडियो भी डाला है और स्क्रीनशॉट भी डाले हैं कि किस तरह का मैसेज आ रहा है। मेल पर आ रहा है, सबके अल्टरनेट ईमेल आईडी पर, और ढीलन सन का भी वो जो वॉइस मैसेज है मैंने वहां पर डाला है ग्रुप में। ओ फाउंडर के नाम से ये फॉल्स मैसेज, फ्रॉड मैसेज सभी लोगों को आ रहा है। हाँ, सभी लोगों को नहीं आया है, ऐसा नहीं, कुछ कुछ लोगों को आया। जैसे मैंने अपना मेल चेक किया तो हमारे घर की भी आईडी है, तो किसी ने भी कहीं भी हमने उस तरह का मेल नहीं देखा, लेकिन किसी किसी को आया है। लोग मेरे को शेयर कर रहे थे, तो मैंने उसका तहकीकात किया और पूरी रात में जगा हुआ हूँ। लगता है कि 6 बज के कुछ मिनट में मैं सोया हूँ और फिर मैं 7:30 बजे, पौने 8 बजे उठ गया हूँ। तो उसमें देखा गया कि ये फ्रॉड मेल है और इसका हमारे लीगलिटी टीम ने बिल्कुल बोला है कि ये फ्रॉड है। जिसके बाद बातचीत भी हुई और कंपनी एंड से पॉपअप मैसेज लीगल तौर पे डाला गया वहां पर कि ये मैसेज अगर आपको कहीं अपने मेल पर दिखता है तो उसको डिलीट कर दीजिए। वहां पर क्लिक नाउ का जो बटन दिया गया है मेल पर, अगर आप गलती से उसको आप क्लिक भी कर दिए हैं तो भी आपको डरने की जरूरत नहीं है। यानी आप जब क्लिक करके आगे बढ़ते हैं तो आपको वैलेट ऐड करने के लिए, आपके बैंक अकाउंट ऐड करने के लिए प्रोसेस मांगता है, जो पूरे तरह से फ्रॉड है। यानी आपको अगर ऐसा मेल दिखे अभी के करंट सिनेरियो में तो आपको उसको टच नहीं करना है। तो मेरी आवाज क्लियर है ना? यस सर, यस। ओके ओके। तो यहाँ पर अगर आपने टच कर भी दिए हैं, आगे प्रोसेस नहीं बढ़ाया है, कोई डरने की बात नहीं है। अगर किसी के पास आएगा भी तो कृपया उसको डिलीट कर दीजिए, उसको टच करने की जरूरत नहीं है, डरने की जरूरत नहीं है। वहां पॉपअप मैसेज में भी आया है, आप उसको हिंदी इंग्लिश करके पढ़ सकते हैं, अपने कंफर्टेबल जिस भी लैंग्वेज में आप समझ सकते हैं आप करके वहां पर पढ़ सकते हैं। ये क्यों हो रहा है दोस्तों? ये बेसिकली अभी आखिर ये हम लोग बताते थे, कई लीडर लोग बताते कि आप अपने आईडी पासवर्ड को सावधानी से रखिए, आपका आईडी हैक हो सकता है। क्योंकि पूरी दुनिया को मालूम चल गया है कि ऑन पैसिव में फाउंडर्स को वित्तीय सुनामी मिलने वाला है, सबको मालूम चल गया है। यानी उनकी वित्तीय स्थिति सही होने वाली है, उनकी आर्थिक स्थिति सही होने वाली है। इसको लेकर के जितने भी आज इंटरनेट में हैकर हैं वो एक्टिव हो चुके हैं और वो लोग हमारे आईडी को हैक करने की पूरी प्रयास कर रहे हैं, जिससे हम सबको सावधान रहने की जरूरत है दोस्तों। और आगे हम बात करेंगे कि जो हमारा 20 तारीख को ओ कनेक्ट की समय अवधि समाप्त होनी थी, 20 फरवरी को, हो सकता है कि आपको 2-4 दिन 5 दिन आगे बढ़ जाए, तो इससे आपको पैनिक होने की जरूरत नहीं है। ये रूटीन हमारा कार्यक्रम है कंपनी का। हो सकता है आज आपको 6 दिन 7 दिन बढ़ गया तो कल के डेट में हम कल मंगलवार है, आप सभी जानते हैं आज ही मंगलवार है, तो आज रात तक बहुत सारी चीज अनाउंसमेंट होने की मुझे आशा और पूर्ण विश्वास है कि आज रात तक और भी मैसेज आ सकता है, जो शाम के वेबिनार में 8 बजे भी हम लोग बात करेंगे उसके ऊपर में। लेकिन अभी जो करंट सिनेरियो है उसमें में भी हो सकता है, मेरा अनुमान है, मेरा अपना ये अनुमान है कि किसी का माइक खुला हुआ है, बैकएंड से आवाज आ रही है। जिसका बैकएंड पे आवाज आ रहा है कृपया माइक बंद कर लें। हेमंत भाई, आपके बैकएंड से आवाज आ रही है। तो हेमंत भाई, आपके बैकएंड से आवाज आ रही है, कृपया बंद कर लेंगे।
तो हो सकता है कि आज जो है आपको रात रात तक बहुत बड़ी न्यूज यहाँ पे मिल सकती है, मे बी कॉर्पोरेट वेबिनार का, मे बी टाइम एक्सटेंशन का आपको मिल सकता है, 6 दिन 7 दिन अगर आपको टाइम एक्सटेंशन मिल गया तो आपको बहुत ज्यादा हाय तौबा मचाने की जरूरत नहीं है, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। ये हमारा एक रूटीन यहाँ पे कल्चर है ऑन पैसिव में। जब चीजें रेडी नहीं होती है तो वो एक्सटेंशन बढ़ते जाता है। आपने देखा होगा कि अभी तक ओ ट्रैकर का एक्सटेंशन नहीं बढ़ा है, ओ ट्रैकर की समय अवधि नहीं बढ़ी है, शायद योगी जी? यस सर, यस। अभी तक नहीं बढ़ी है और न ही उसकी कुछ सूचना आई है। पहले क्या होता था, 24 घंटा के अंदर में वहां पर बढ़ जाता था। तो अभी बहुत विल विन पोजीशन है दोस्तों, बहुत ही विल विन पोजीशन है। यानी मैं देख रहा हूं, जैसा मैं महसूस कर रहा हूं कि ओ ट्रैकर भी जैसे ही टाइम खत्म होता था तो 1-2 घंटे में, या किसी का बैकएंड से आवाज आ रहा है, प्लीज माइक बंद कर दीजिए। हेमंत सर, हेमंत भाई, हेमंत सर, हाँ बंद कर दीजिए माइक प्लीज, माइक बंद कर दीजिए। मेरा बंद ही है। नहीं नहीं, बंद नहीं है, रिफ्रेश करिए। ओके, रिफ्रेश कर लीजिए प्लीज। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूं कि ये जो संयोग है, यानी हमारा जो वो ट्रैकर है उसकी अभी तक टाइम ऑफ पीरियड नहीं बढ़ी है, यानी कि कहीं ना कहीं कुछ बड़ा होने की पूरी पूरी हमें संभावना नजर आ रहा है। ओ कनेक्ट का अभी तक हमने देखा कि 20 फरवरी को हमारा समय अवधि समाप्त हो रहा है। तो हम ऐसे भी देख सकते हैं जैसे 20 फरवरी हमारे लिए है यहाँ पर, लेकिन अमेरिका के लिए कब होगा? कल वो समाप्त होगा 20 फरवरी, यानी 21 फरवरी को दिन के 10 बजे। सबका माइक बंद ही करना पड़ेगा लगता है मुझे। ओके, एक बार शायर योगी जी आप वीडियो ऑन कर लीजिए। ओके सर। मेरी आवाज आ रही है? यस सर, क्लियर। शायर योगी जी? यस, क्लियर सर, क्लियर आवाज आ रही है। संजय सर, बिल्कुल क्लियर आवाज आ रही है आपकी सर। सर आपका माइक म्यूट हो गया है। संजय सर, आपका माइक म्यूट हो गया सर। संजय सर, हेलो, यस सर, मेरी यस। आवाज आ रही है? यस सर, लाउड एंड क्लियर। हाँ हाँ, तो थोड़ी आदित्य भाई लगता है बिजी हैं कहीं, वो भी कोऑपरेट नहीं कर पा रहे हैं। और एक आदमी के माइक के चलते पूरा डिस्टर्ब हो गया। तो आप लोग थोड़ा सा संयम रखिए। फिर से मैंने सबका माइक खोला है, तो कृपया आप लोग संयम बनाए रखेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर जो आज संयोग है कि 20 फरवरी है और 20 फरवरी को तो उसके लिए हम सभी को इंतजार करना है। चूंकि आज 20 फरवरी इंडिया में है, लेकिन
अमेरिका में 20 फरवरी कल होगा, यानी कल दिन के 10 बजे से स्टार्ट होगा। तो कल तक हम लोगों को वेट करना चाहिए कंपनी के इंस्ट्रक्शन के लिए। तो हमें अभी पैनिक होने की जरूरत नहीं है। $93 से जो हमारा क्रिप्टो से पैकेज बाई करने का जो टाइम है वो भी अब समाप्ति की ओर है, वो किसी भी समय बंद हो सकता है। तो जिन लोगों को अपना पैकेज बाई करना है वो कर सकते हैं। आपने देखा होगा कि 7 दिन का टाइम एक्सटेंड होता था पहले, 7 डेज का, पहले 14 दिन का था, फिर 7 दिन का था। तो हो सकता है कि कल 7 दिन का टाइम एक्सटेंशन बढ़े, वो कनेक्ट का नहीं भी बढ़ सकता है, बढ़ भी सकता है। तो इसको आप पैनिक ना हो, ये एक रूटीन को समझिए। ये हमारा ओन पैसिव का एक रूटीन कल्चर है कि जब चीजें रेडी नहीं होती है तो हम टाइम को थोड़ा एक्सटेंड कर देते हैं। सचिन शर्मा सचिन सर, शर्मा जी, सचिन जी सर, आपका माइक बंद कर दीजिए सर प्लीज। सबका माइक में बंद कर दिया। ये लोग बाज नहीं आते हैं। तो हमारी आवाज आ रही है सर योगी जी? यस सर, यस। ओके ओके। तो ये चीज हो सकता है कि 7 दिन का हमें टाइम एक्सटेंशन बढ़ सकता है, तो उसमें हमको घबराना नहीं है। और अभी सारे लोगों का जैसे संजय सर, आपकी आवाज नहीं आ रही सर। हेलो सर आउट हो गए हैं। आउट हो गए सर, पैनल पे दिख रहे हैं नमन भैया। हाँ बट ये यहाँ पे नहीं दिख रहे, ग्लिचेस हैं अभी। हाँ ग्लिच। नहीं, अब मुझे तो दिख रहे हैं। मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल सर, क्लियर, लाउड एंड क्लियर। तब तक तो यानी 1 सितंबर से लेकर के जब तक कार्ड पेमेंट बंद हुआ है तब तक जिन्होंने भी अपना वो कनेक्ट का पैकेज बाय किया है उनसे उनके द्वारा बने गए कमीशन को कंपनी रिलीज करने वाली है। ध्यान से सुनिए, 1 सितंबर से लेकर के टिल नाउ, यानी जब तक कार्ड पेमेंट चला था पैकेज बाय के लिए, तब तक जिन लोगों ने भी पैकेज बाय किया है और उसके द्वारा बने गए कमीशन अगर उनके बैलेट में दिख रहे हैं तो उसको देने की प्रक्रिया कंपनी करने जा रही है। यानी अब जितने भी पेंडिंग विड्रॉल है वो हम सबको मिलने जा रहे हैं। कंपनी ने पूरी तैयारी कर ली है, क्योंकि बैकएंड पर कंपनी को बहुत सारे स्ट्रगल से गुजरना पड़ा है, बहुत सारे चैलेंजेज आए हैं। क्योंकि एज सर प्रोटोकॉल के चलते बहुत सारी चीजें हम सबके साथ साझा नहीं करते हैं और हम लोग भी नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम आप सबसे आग्रह करेंगे कि आप लोगों को सिर्फ पेशेंस बनाए रखना है, यहाँ पर घबराना नहीं है, दुखित नहीं होना है, पैनिक नहीं होना है। सारी चीजें हम लोगों के लिए ही अच्छे के लिए हो रहा है और निश्चित रूप से हम लोग जिस चीज के इंतजार में बैठे हुए हैं फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए, वो बहुत जल्द अनाउंसमेंट होने वाला है। 26 तारीख तक और भी न्यूज आएंगे। हो सकता है मे भी, मैंने बताया आज मंगलवार है, आज रात तक कल 360 वेबिनार होने वाला है, कल बुधवार है, वेडनेसडे है। तो हो सकता है कल भी हमारे ऐसा आ करके या मार्टी सर या रेड के द्वारा, क्रिस्ट के द्वारा यहाँ पर हम सबको मैसेज मिलने वाला है। पॉपअप मैसेज निश्चित रूप से आने वाला है, इस पर भी आप लोग नजर बनाए रखिएगा। 24 घंटे के अंदर में आपके ओईएस में कोई न कोई कंपनी की तरफ से मैसेज आने वाला है और इसके लिए आपको घबराना नहीं है। आराम से बैठ के और शांति से ईश्वर की प्रार्थना हम लोगों को करना है कि हे ईश्वर, हमारे ग्रेट सीईओ एस मुफारा को शक्ति दीजिए। उनके किसी का बैकग्राउंड से आवाज आ रहा है, मैंने सबका माइक बंद किया है फिर भी किन्हीं का बैकग्राउंड से आ रहा है आवाज। कोई माइक खोल के बैठे हुए को होस्ट हमारे शायर योगी जी के बैकएंड पर कुछ लगता है आवाज आ रहा है, तो रिकॉर्डिंग में प्रॉब्लम होता है ये। तो दोस्तों, ओके ओके, थैंक यू। यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूं कि
ऐस मुफारा को हम लोग अपने अपने ईश्वर अल्लाह वाहिगुरु गॉड से प्रार्थना करेंगे कि उनको लंबी उम्र दे, उनके स्वास्थ्य अच्छे हों, उनके परिवार के लोग ठीक ठाक हों, ताकि वो अकेला आदमी पूरे दुनिया से लड़ रहा है दोस्तों। अकेला आदमी, पता नहीं कितने कितने उस पर प्रहार हो रहे हैं। मुझे जो जानकारी मिलती है मैं तो बहुत इरिटेट हो जाता हूं, लेकिन वो मैं किसी से बता भी नहीं सकता हूं। कॉन्फिडेंशियल चीजें हैं कंपनी का। एक तो मैं ऐसे ही बदनाम हूं, लोग बोलते हैं कि ये सारी चीजें बता देते हैं, तो लेकिन जानकारी जब आता है, मिलता है, तो दिल दुखित हो जाता है कि एक सच्चा इंसान जो पूरी दुनिया को अपलिफ्टिंग करने के लिए सोच रहा है, करप्शन से मुक्त करने के लिए सोच रहा है, गरीबी अमीरी खाई को मिटाने के लिए सोच रहा है, तो आज पूरे दुनिया से जितने भी करप्ट कंपनियां हैं, आज उनको लॉकडाउन करने के लिए पूरी ताकत लगा दी है। पता नहीं, और ज्यादातर अपने लोगों ने ऐसा किया, हमारे एम्प्लॉय ने, हमारे फाउंडर ने, ये सारा खेल उन्हीं लोगों ने रचा है, उनके माध्यम से करवाया गया है। आपने देखा होगा कि बांग्लादेश के हमारे बहुत सारे भाई बहन हैं, उनके माध्यम से कुछ इंडियन, यानी कई ऐसी ऐसी चीजें यहाँ पर घटना घटते चला गया, जिससे कंपनी को स्लो होने में मजबूर कर दिया, फिर से विचार करने पे मजबूर कर दिया। लेकिन प्राप्त सूचना के अनुसार सारी बातें बहुत अच्छी तरीके से डन हो चुकी है, और हमारे जो फाइनेंशियल एडवाइजर हैं मोहम्मद मुराद, वो इसकी ट्वीट पर उन्होंने सूचना भी दिया था, ऑल इज वेल। इसका मतलब है सारी चीजें डन हो चुकी है। उनका ट्वीट आया था, नजाल साहब का भी ट्वीट है, ऑल इज वेल, और डॉक्टर बिल विलियम किनोर शाह, बहुत सारे लोगों का ट्वीट आ रहा है, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। तो इससे लगता है कि सारी चीजें डन हो चुकी है। बहुत जल्द हम सबको सूचना मिलने वाली है, मे बी कल परसों, आई डोंट नो, लेकिन बहुत जल्द ये सूचना हम सबको मिल सकती है, और कॉर्पोरेट वेबिनार या किसी भी वेबिनार में आकर के हमारे ग्रेट सीईओ एस मुफारा सर ये घोषणा कर सकते हैं। नेक्स्ट, यहाँ पर इस खुशी की बेला में एक दुख का भी क्षण है दोस्तों, कि हमारे आपके सबके प्यारे एक गुरुराज जी साउथ के हमारे फाउंडर भाई थे, जिन्होंने इस पृथ्वी से उन्होंने अंतिम सांस ली और वो हम सबको छोड़ करके चले गए। आप सब जानते होंगे गुरुराज जी के बारे में, बहुत पुराने फाउंडर हैं, और उनका जो बलिदान है, त्याग है ऑन पैसिव के लिए, वो बिल्कुल ही चिर स्मरणीय होगा। हम लोग नम आंखों से बिल्कुल ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि हमारे गुरुराज भाई को ईश्वर चरणों में स्थान दे, उन महान आत्मा को जिन्होंने अपनी दरिया दिल दिखाते हुए हजारों हजार लोगों को उन्होंने ब्लेसिंग का काम किया है, कई लोगों को मदद किया है। तो हम अपने ओर से, आपके ओर से, हम करबद्ध हाथ जोड़ करके ईश्वर से हम प्रार्थना करते हैं कि हे ईश्वर, हमारे गुरुराज भाई को अपने चरणों में स्थान दे। हम अल्लाह वाहिगुरु ईश्वर गॉड से भी नमन करते हैं कि हमारे गुरुराज भाई को अपने चरणों में स्थान दे। उनकी कमी को कोई पूरा नहीं कर सकता है। दोस्तों, आपने देखा होगा कि डॉक्टर इदरीस मोदी जो हमारे बहुत चहेते थे, वो हम सब छोड़ करके चले गए, फिर गुरुराज भाई चले गए। कई लोग बोलते हैं सर ऐसे ऐसे बहुत सारे लोग जा रहे हैं, क्या एस मुफारा को मालूम नहीं चल रहा है, क्या कंपनी को मालूम नहीं चल रहा है? सब पता चल रहा है दोस्तों, लेकिन एक प्रोसेस है, प्रोसेस में हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। एस मुफारा भी खुद कुछ नहीं कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। आप देखते होंगे कि आप जब बैंक में भी पैसा डालने जाते हैं, अगर 1 लाख रुपया कैश डालने जाइए तो आपको पैन कार्ड मांगता है, आपकी पूरी डिटेल्स मांगता है बैंक, और बोलता है कि कैश हम नहीं डाल सकते, आप चेक के माध्यम से डालिए। तो पैसा जमा करना भी उतना कठिन है, लेना भी उतना कठिन है दोस्तों। तो ऐसा हम सबके लिए पूरी तैयारी कर रहे हैं कि लीगल तौर पर हम सबके बैंक अकाउंट में पैसा दे सके, और उन्होंने जो अपना ओ बैंक और अपने पेमेंट मर्चेंट को लेकर के जो उन्होंने पूरी तैयारी की है, उसका कहीं ना कहीं उनको मालूम था कि ये जितने भी शैतान लोग जो हैं ये हमें डिले करेंगे, इसलिए
कंपनी ने बहुत पहले से तैयारी कर रखी थी कि हम अपना ओ बैंक लाएंगे, हम अपना पेमेंट मर्चेंट लाएंगे, हम अपना डेबिट कम क्रेडिट कार्ड लाएंगे, जिसके माध्यम से हम एक झटके में सारे लोगों को पेमेंट कर पाएंगे, चाहे वो कमीशन हो, चाहे वो बोनस हो, चाहे वो एस बम हो, वो सारी चीजें उसी से संभव हो पाएगा। इसलिए कि आपने देखा कि दो दो पेमेंट मर्चेंट हम लोगों ने हायर किया, लेकिन उन्होंने क्या किया, हमारे पेमेंट प्रोसेस को डिले कर दिया। हमारे जितने भी पेमेंट प्रोसेसर थे, यानी जो हमारा प्रोसेस चल रहा था पेमेंट का, लेन देन का, उसको उन्होंने डिले करने का काम किया, रोक दिया, उन्होंने हाथ खड़े कर लिए। तो ये क्या है, बैंक में आप जाते हैं तो आपको देखते हैं जब परेशान करना रहेगा तो बैंक वाला क्या बोलता है, अभी लिंक नहीं है, आप 2 बजे के बाद आइए। 2 बजे जाएंगे तो बोलेगा अभी लंच हो गया है, तो अभी कैश नहीं है। तो अनावश्यक आपको परेशान करता है बैंक वाला, अगर चाह जाए तो। पैसा आपका है, लेकिन वो चाह जाए तो आपको परेशान करेगा। इसी तरह से कुछ जो पेमेंट मर्चेंट कंपनी ने हायर किए थे, उन्होंने हमारे कंपनी को परेशान करने का काम किया किसी के इशारे पर। तो ये सारी चीजें कोई छोटा मोटा चीज नहीं है। और 200 कंट्री में, 220 कंट्री में ये सारी चीजों को अप्रूवल लेना, वित्तीय अप्रूवल, ये कोई खेल मजाक चीज नहीं है। ये सारी चीजें बैकएंड पर हुई। पैसा तो कंपनी देना चाह रही थी, लेकिन जब पेमेंट मर्चेंट ही भाग गया, सोचिए, हाथ खड़ा कर दिया, वो असमर्थता दिखाई उन्होंने कि हम इतना बल्क में पेमेंट नहीं कर सकते, ये हमारे बस की बात नहीं है। तो कंपनी को विचार करना पड़ा, सोचना पड़ा। कंपनी तो देना चाह रही थी, उनका तो था कि हम 1 सितंबर से चालू कर देंगे, जितना भी लोगों का कमीशन बोनस हम सब देंगे, और हमारा पैकेज भी चलता रहेगा, हमारे सारे प्रोडक्ट रेडी हैं। लेकिन उसके पहले हमारा पेमेंट प्रोसेसर सही होना इंपॉर्टेंट है, हमारा ओ वेरीफाई आना इंपॉर्टेंट है। तो मुझे लगता है कि बहुत जल्दी ही ये सारी चीजें होने वाली है दोस्तों, और इसकी घोषणा ऐसा आकर के हम सबको करने वाले हैं। और जैसे मुझे लगता है कि उन्होंने हम सबको चौंका दिया था $97 दे करके, और पीछे कई 10-12 दिन पहले की बात है जब $101 सगुन के रूप में हम सबके बैंक अकाउंट में, सॉरी, हमारे बैलेट में मिले थे, तो हम लोग भी उस समय, हम लोगों को कंपनी ने चौंकाया था। सभी को दिया गया था, आपने पैकेज बाय किया था नहीं किया था, आप जीरो है, हीरो है, टीम है, कोई लेना देना नहीं, सबको बराबर बराबर 101 दिया गया था। वो एक टेस्टिंग पार्ट था जो बिल्कुल ही सफल रहा। और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं कंपनी अब वो सब चीज करने वाली है जिसकी अनाउंसमेंट एसर ने पहले कर चुके हैं। पिछले 360 के वेबिनार में उन्होंने कहा कि हम आपको डेबिट कार्ड भी हम देने वाले हैं। ऑन पैसिव अपना खुद का पेमेंट कार्ड, खुद का पेमेंट सिस्टम लेकर के आ रही है, खुद का बैंक लेकर के आ रही है। तो समय तो लगेगा ना दोस्तों, हाय तौबा मचाने से तो होगा नहीं। हम लोग कितना भी पैनिक हो जाए उससे होगा नहीं। जैसे हम लोगों ने हम सभी के प्यारे डॉक्टर इदरीस मोदी को खो दिया। अभी कल ही हम लोगों ने यहाँ पर हम सबके चहेते, हम सबके दिल पर राज करने वाले गुरुराज भाई हम सबको छोड़ के चले गए। कोई भी जा सकता है, कल हम भी जा सकते हैं, कल कौन जाएगा किसी को पता नहीं। दोस्तों, जब देश में आजादी की लड़ाई लड़ी जा रही थी तो बहुत सारे लोगों ने अपनी जान की कुर्बानी दी, बहुत सारे लोगों ने हंसते हंसते फांसी को गले लगा लिया, अपनी शहादत दिया, किस लिए कि उनकी आने वाली पीढ़ियां इस गुलामी और दास्ता से आजाद हो जाए। कहीं ना कहीं आज हम लोग इस क्षण में, इस करंट सिनेरियो में, हम सब भी ऑन पैसिव में आर्थिक आजादी की लड़ाई लड़ रहे हैं, और हमारी आने वाली पीढ़ियां इसमें राज करेगी। और कमोबेश हम लोग भी अगर जिंदा रह गए तो हम लोग भी इसमें राज कर सकते हैं, हम लोग भी इस जिंदगी के मजे ले सकते हैं। वहां भी पता नहीं था कि ये देश कब आजाद होगा। लोग लड़ाई लड़ते थे, पूछते थे सुभाष चंद्र बोस से, महात्मा गांधी से, खुदीराम बोस से कि ये देश कब आजाद होगा। सर, लोग पूछते थे। हम लोग लड़ाई तो लड़ रहे हैं, आखिर वो डेट कब आएगा? तो क्या बोला जाता था? बहुत जल्द ये देश आजाद होगा। समय किसी को नहीं पता था,
दैट्स व्हाई यहाँ भी ऑन पेसिव में दोस्तों समय किसी को नहीं पता है, ऐश मुफारा को भी पता नहीं है कि हम कब आजाद होंगे, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी है और टेक्नोलॉजी 11th आवर में यानी 00 जब तक नहीं होगा, लास्ट टाइम में टेस्टिंग पूरी नहीं होगी, तब तक डन डील कहना मुश्किल है। यानी डेट का डन डील कहना मुश्किल है, तारीख का डन डील यहाँ पे नहीं हो सकता है, कदापि नहीं हो सकता है। जो लोग आईटी सेक्टर के लोग हैं जो मेरी बातों को अभी सुन रहे हैं, वो हमारी बात से अप्रिशिएट कर पाएंगे। जब आप कोई फिजिकल या डिजिटल प्रोडक्ट बनाते हैं आईटी सेक्टर में, तो आपको पता होता है कि उसमें एल्गोरिदम, मशीन लर्निंग और सारे जो प्रोग्रामिंग करने पड़ते हैं, वो प्रोग्रामिंग जब डेटा हमारा पूरी तरह से स्टेबल होता है तब जाकर के उस पर लोड दिया जाता है सर्वर पर, वेबसाइट पर, बग्स उसके निकलते हैं, तब जाकर के वो कहीं ना कहीं पब्लिक के लिए आने के लिए रेडी होता है। तो यहाँ पर समय कोई नहीं बता सकता है। जिस तरह से जब हम देश की आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे हमारे पूर्वज, उस समय भी पूछा जाता था कि देश कब आजाद होगा, तो लोग बोलते थे निश्चित होगा, 1000% होगा, डन डील है, आजाद होके रहेगा। लेकिन डेट किसी को पता नहीं था दोस्तों। यहाँ भी ऑन पेसिव में हम सभी आर्थिक आजादी को प्राप्त करेंगे। 1000% जितना सूर्य का उगना अटल सत्य है, उतना ही ऑन पेसिव को इस धरती पे आना अटल सत्य है। लेकिन वो समय, वो डेट, वो तारीख किसी को नहीं पता, किसी को नहीं पता। विश्वास कीजिए हमारे कंपनी पर, विश्वास कीजिए ऐश मुफारा पर, हम लोग निश्चित रूप से यहाँ पर आजाद होने वाले हैं। किसी भी पल यहाँ पर खुशियों की मैसेज आ सकती है, किसी भी पल ऐश मुफारा आकर के घोषणा कर सकते हैं, लेकिन उसमें समय कोई मायने नहीं रखता है दोस्तों। आई होप कि आज मैं आपको बहुत ही साधारण शब्दों में बताने का थोड़ा सा प्रयास किया हूं, जो आपको समझने में मदद मिलेगा। तो आज आपने देखा पॉपअप मैसेज आया है, कोई भी आपको ओ फाउंडर से इस तरह के फॉल्स अगर मैसेज आते हैं उसको आप टच ना करें। टच कर भी दिए हैं तो डिलीट कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, आगे प्रोसेस मत कीजिए। हमारा ओ कनेक्ट का समय अवधि आज समाप्त होने वाला है 20 फरवरी को। निश्चित रूप से आज 24 घंटे 12 घंटे में या तो ओ कनेक्ट ऑफिशियल आ जाएगा फुल लोडेड एआई टेक्नोलॉजी से, या 6 या 7 दिन का समय अवधि बढ़ सकता है। ये रूटीन चेकअप है, तो हमको घबराना नहीं है दोस्तों, वो तो करना पड़ेगा। आप डॉक्टर के पास भी जाते हैं तो आपको एक रूटीन चेकअप से होकर गुजरना पड़ता है। कहीं ना कहीं आप गुस्सा हो जाते हैं डॉक्टर के पास जाने के बाद, कह रहे भाई मुझे बुखार तो लगा है, एक तो टैबलेट लिख दो, हम चले जाएंगे, ये दुनिया भर का ताम झाम करने की क्या जरूरत है। यहाँ पर आप अपना नाम एडमिशन कराइए, नंबर लगाइए, फिर जाकर के वहां पर आपकी बीपी जांच होगी, फिर आगे जाकर के आपको डायग्नोस से गुजरना पड़ेगा, फिर आप डॉक्टर के पास जाएंगे, तब वो आपको एक कैल्पोल या पैरासिटामोल लिखेगा। तो आपको लगता है अरे एक टैबलेट लिखने के लिए इतना प्रोसेस होने की क्या जरूरत है। तो दोस्तों ये रूटीन चेकअप होता है, प्रोसेस होता है, तो घबराने से कोई चीजें नहीं होती है दोस्तों। यहाँ पर समझदारी से हम सबको काम लेना है कि हम लोगों ने 4 साल, कोई 3 साल, कोई 2 साल, हम लोगों ने समय का बलिदान दिया है, और निश्चित रूप से ये बलिदान ही हमें आर्थिक आजादी दिलाने वाली है। हम सभी सौभाग्यशाली हैं, 14,27,000 लोग, जो इस प्लेनेट पर, इस पूरे ग्रह पर एक अलग प्राणी के रूप में हम लोग आज के डेट में हैं, और आने वाला इतिहास हम सबको याद करने वाला है। क्योंकि ऐश सर ने कहा था दोस्तों कि हम सभी वायरल होने वाले हैं। पता है आप लोगों को कि हम सभी यहाँ पर वायरल होने वाले हैं, यानी हमारा जो डोमेन होस्टिंग जो आ रहा है उसके नाम पर जो कंपनी यहाँ पर मार्केटिंग कैंपेनिंग करने वाली है, तो हम लोग वायरल होने वाले हैं। जो हमारा डेटा सेंटर बन के रेडी है, उससे इतना अनलिमिटेड इनकम आएगा कि आप उसके बारे में सोच भी नहीं सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि अमेज़न का 70% इनकम उनके डेटा सेंटर, उनके क्लाउड होस्टिंग से आता है। उसी तरह से आपको सोचना चाहिए कि उनका एक डेटा सेंटर है, उससे इतना इनकम अमेज़न कहीं ना कहीं करता है। हमारे 5-5 डेटा सेंटर बन के रेडी है, तो हमारी और आपकी आमदनी कितनी होगी। हम 5 अरब जो आईपी एड्रेस है पूरी दुनिया में, ओ मेल के माध्यम से एक झटके में उन तक पहुंचने वाले हैं।
वो नेट के माध्यम से पहुंचने वाले हैं। एक एक प्रोडक्ट हमारा एक एक कंपनी के बराबर है। बंच ऑफ कंपनी के हम और आप मालिक हैं। बंच ऑफ कंपनी के हम और आप यहाँ पर संस्थापक सदस्य हैं। कभी आंख बंद करके सोचिएगा, क्या फर्क पड़ता है कि 10 दिन 5 दिन लेट हो जाए? कोई फर्क नहीं पड़ता है दोस्तों, कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन जिस दिन ये ऑन होगा तो पूरी दुनिया मुड़ मुड़ कर आपको हमको देखने वाली है। आप अपने आप पर गर्व करेंगे, यस हमने कर दिखाया, हमने कर दिखाया। तो चलिए, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और हम आप सभी को रिक्वेस्ट करेंगे कि हमारे गुरुराज भाई के लिए आप जहां भी जैसे हों, जिस अवस्था में बैठे हों, उनके आत्मा की शांति के लिए जरूर प्रार्थना करें और हमारे ऐश मुफारा सर के स्वास्थ्य की कामना करें, उनके मंगल जीवन की कामना करें। इसी 2 शब्द के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। बहुत बहुत आप सबका धन्यवाद। ओवर टू यू आदित्य भाई और रंजना मैम। थैंक यू संजय सर, मुझे बुलाने के लिए। ओपी ह्यूमैनिटी ग्लोबल के मंच पर आए हुए मेरे सारे भाई बहनों को मैं सादर प्रणाम करती हूँ। और स्टार्टिंग का आज का सेशन मैंने लास्ट सुना है, वो अच्छा लगा मुझे, बट स्टार्टिंग मैं सुन नहीं पाई क्योंकि बहुत सारे जो हमारे बैकएंड पे काम चल रहा है उसकी वजह से मैं अटेंडेंट लिंक में थी, बट वहां पर बहुत ज्यादा बफरिंग है, नो साउंड नो इमेज, कुछ भी नहीं है वहां पर। बहुत जद्दोजहद के बाद मैं स्पीकर में आ पाई हूँ। तो अभी जो भी हमारा करंट सिचुएशन चल रहा है उससे समझ में आ रहा है कि जितने बैकएंड पे काम चल रहा है उसका जीता जागता सबूत हमारा ओ कनेक्ट में आने वाला ये जो समस्याएं हैं, जो प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, ये उसका जीता जागता सबूत है कि हमारे बैकएंड पे बहुत जबरदस्त काम चल रहा है। और इसका रिजल्ट भी नो डाउट जब भी एज सर को उचित लगेगा, जब 0-0 पर आ जाएगी सारी चीजें। रंजना सिस्टर, मित्तल सर, आवाज आ रही है सर? हेलो। यस सर, आपकी आवाज लाउड एंड क्लियर है। कंटिन्यू। फिर एज सर की तरफ से किसी तरह की कोई भी मतलब अपडेट नहीं है इस तरह की कि आज हमें वो कनेक्ट मिल जाएगा या आज हमें डेट इंक्रीज या एक्सटेंड दिखेगा। तो हमें बस चुपचाप शांति से बस जो चल रहा है उसको उसमें चलते चले जाना है। हमें कुछ भी सोचना नहीं है, कुछ भी करना नहीं है, क्योंकि इतने दिन हमने सोचा तो हुआ क्या, रिजल्ट वही का वही है। इसलिए ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, बस जो हो रहा है उसका एंजॉय लीजिए। आज अगर हम वो कनेक्ट पर इतने ग्लिचेस का सामना कर रहे हैं तो ये भी हमारे लिए खुशकिस्मती है कि हम इसके पार्ट बन पाए हैं। हमने एक एक कदम बढ़ते हुए ओ कनेक्ट को देखा है। वो ट्रैकर है हमारा, वो भी हम एक एक कदम उसको बढ़ते हुए देख रहे हैं। तो हमने जो हम अगर बीटा टेस्टर हैं तो ये हमारी एक सौभाग्य की बात है कि हमने एक एक कदम जैसे बढ़ाते हैं ना, तो एक एक कदम को बढ़ाया है और एक एक कदम पे जो जो हमें फीलिंग्स आई हमने उसको एंजॉय किया। और अब आने वाला समय भी बहुत ही अच्छा होने वाला है। चीजें प्रोसेस के अनुसार होंगी तो चीजें जब भी आएंगी देर आएंगी बट दुरुस्त आएंगी, क्योंकि करने से पहले कोई भी चीज अच्छा नहीं होता है। और जो हमारे भाग्य में होता है वो हमसे कोई छीन नहीं सकता और कोई भी चीज समय पर ही पूरी होती है। तो मैं ज्यादा नहीं कहूंगी क्योंकि अभी जो हमने संजय सर को सुना है उससे समझ में आता है कि हमें वेट करना है और हमें पेशेंस के साथ धैर्य बनाकर ही रखना है। उसके अलावा कुछ भी नहीं सोचना और बस कंपनी ने जो हमें दिया है बस उसे हमें सीखना है। उसमें जितनी हम लर्निंग प्रोसेस में अभी हम है, जितना लर्न कर सकते हैं, जितना ओईएस को लॉग इन कर सकते हैं, जितना हम अपनी एंगेजमेंट पेज में बना सकते हैं बस वो बनाए। उसके ज्यादा जो करना हमारे हाथ में वो हम करें, और बाकी जो हमारे हाथ में नहीं है उसके लिए हम स्पेकुलेशन करना या अपने मन से बोलना
ये सब बातें ना करें और प्रोसेस को एंजॉय करें। तो इसके साथ ही मैं अपनी वाणी को समाप्त करूंगी और मैं चाहूंगी कि संजय सर की इजाजत से, अगर उनकी इजाजत हो तो मैं मंच को आगे बढ़ाने की ओर चलूं। संजय सर शायद है कि नहीं पता ही नहीं चल सर रहा। संजय सर थोड़ा ग्लिच आ रहा है ना, इस कारण से संजय सर दिख नहीं रहे ओके, सही। ठीक है। सेशन को आगे बढ़ाते हुए मैं चाहूंगी कि हमारे सबसे आदरणीय भाई हेमंत भाई, मैं आपको बुलाना चाहूंगी। मैं चाहूंगी कि आपने कल जो हमें बताया था सीबीडीसी के बारे में भी आज थोड़ा बताइएगा। और दूसरी कि आपने कल एक जिस इसमें गए थे, वो कुछ लेना था ना आपको, उसका आपने डेमो दिया था, तो उसके बारे में भी आपकी जो प्रतिक्रिया है वो हमारे सामने जरूर शेयर करें। और ऑन पैसिव में जो भी हमारा भी करंट सिनेरियो चल रहा है उस पर आपकी क्या ओपिनियन रखते हैं। वेलकम हेमंत भाई। थैंक यू वेरी मच रंजना मैन। वेलकम। एवरीवन गुड मॉर्निंग। संजय सर ने आज जो अपने के लिए बताया है कि आज 20 फरवरी को लास्ट दिन है अपना वो कनेक्ट का, लेकिन इसमें मैं भी उनके साथ उनकी वाणी से मैं सहमत हूँ कि करीबन आज हमारे तो यहाँ अभी शुरू हुआ है 20 फरवरी, तो शायद ऐसा लगता है मुझे भी कि 28 फरवरी तक ये अवधि बढ़ा देंगे और फिर आगे आगे क्या होता है वो हम देखते हैं। तो उनके हिसाब से मैं भी कहता हूँ कि उससे पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। अगर शायद अवधि नहीं बढ़ाते हैं तो कुछ और नया कुछ लेके आते हैं। तो वेट एंड वॉच कि आज एश मुफारे सर क्या अपडेट्स लाते हैं, तो वो हम सबको देखना है। और आज मैं रंजना बहन ने जो अभी मुझे बात की, तो आज मैं गया था मेटा वहाँ पे एप्पल के स्टोर में विजन प्रो देखने के लिए, तो बहुत अच्छा रहा। प्रोडक्ट के बारे में बोलूँ तो बहुत बढ़िया प्रोडक्ट है। कीमत के हिसाब से बहुत ज़्यादा, कीमत भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन उसमें अभी एक प्रॉब्लम है कि नहीं उसके अंदर जूम था, नहीं रत्ना रत्ना दीदी आप अपना माइक बंद कर दीजिए प्लीज। नहीं उसके अंदर जूम था, नहीं अपना ओ कनेक्ट के लिए मैंने सफारी में जाके उसके अंदर मैंने ओपन किया, बाद में ओ कनेक्ट के लिए ज्वाइन करने के लिए गया तो वो उन्होंने ऐसा बोला, वहाँ पे लिख कर आता था कि ये इट इज एप्स ओनली फॉर आईपैड, क्योंकि ये तो कंपनी का था तो इसलिए वो लोग आईपैड और मोबाइल ऐसा लिख कर आ जाता था। इसका मतलब ये है कि उन लोगों ने वहाँ इसके लिए अपडेट के ऐसा कुछ नहीं किया है। इसमें अपनी कंपनी के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो भी प्रॉब्लम है वो एप्पल की तरफ से है। प्रोडक्ट बहुत बढ़िया था और थोड़ा वेट भी लगा, क्योंकि 650 ग्राम का है और ऐसे सर पे अगर हम ग्लास के जरिए से अगर हम पहनते हैं तो थोड़ा बहुत वेट लगता है। तो फिर हमने सोचा है कि लैटिन से ही देखते हैं, अब आगे आगे अपग्रेड क्या आता है उसके बाद हम उसको जो भी परचेस करना है वो कर लेंगे, क्योंकि उसके बाकी सब तो ठीक है कि पूरा थिएटर इसी के अंदर आ जाता है। आपको करीबन पूरी रूम के अंदर जो होता है वो पूरे के पूरा उसके अंदर दिखता है, यानी कि आप आईमैक्स में मूवीज देखने के लिए जाते हो उनसे भी बहुत बढ़िया लगता है ये सब वर्चुअल। तो वो तो ठहर रही उनकी बात। अब मैं सीबीडीसी ऊपर आता हूँ। सीबीडीसी का मतलब पूरा ये है सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। तो ये 2014 से ये सीबीडीसी का चल रहा था प्रोसेस, जब नरेंद्र मोदी सरकार हमारे वहाँ आई थी। लेकिन ऐसा सीबीडीसी यानी कि वर्चुअल करेंसी हो गई। जैसे आज हम लोग 500 रुपये की नोट, 200 रुपये की नोट फिजिकली यूज करते हैं, वो अब बाजार में नहीं रहने वाली है। ये जो आने वाले दिनों के अंदर करीबन अभी तो ये स्टार्ट हो गई है, लेकिन अभी गवर्नमेंट ने अपनी भारतीय गवर्नमेंट ने ज़्यादा फोकस नहीं दिया है।
जैसे जैसे उनको लगेगा अच्छा उस तरह से फोकस आएगा, लेकिन वो है पूरी वर्चुअल करेंसी। अभी हम यूपीआई का यूज करते हैं। यूपीआई स्टार्ट हुआ था 2016 में। उस वक्त उसका टर्नओवर था 1.8 करोड़, यानी रुपीस में नहीं बात करता हूँ, कि उसका जो ट्रांजैक्शन प्रोसेस था वो 2016 के अंदर 1.8 करोड़ का था, 1,80,00,000 का था। और 2023 के एंड में वो बढ़कर 8,375 करोड़ ट्रांजैक्शन, मैं रुपीस की बात नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ ट्रांजैक्शन की बात कर रहा हूँ। यानी कोई ये 5 रुपया दिया, कोई ने 10 रुपया दिया, कोई किसी ने ऐसा जो उसको ट्रांजैक्शन बोलते हैं। रुपीस के महीने में जाते हैं तो उसकी तो गिनती बहुत आती है, लाखों में हो जाती है, लाखों करोड़ों में ट्रांजैक्शन हो जाता है। तो इतना सक्सेसफुल हुआ है। तो अपना यूपीआई की तरह, यूपीआई से थोड़ा डिफरेंट है ये सीबीडीसी, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। उसके अंदर क्या है कि इसी यूपीआई के अंदर जो ट्रांजैक्शन होता है वो बैंक से बैंक होता है, यानी एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में होता है। और उसके लिए हमको कंपलसरी व्हाट्सएप या वो ईमेल उसकी जरूरत पड़ती है, अपने वाईफाई की, यानी कि इंटरनेट की जरूरत पड़ती है। लेकिन ये जो अपना सीबीडीसी आएगा वो वर्चुअल नोट के में आएगा, अपने मोबाइल के अंदर वॉलेट बनेगा। आज भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। करीबन 8 बैंक ने स्टार्ट कर दिया है। एसबीआई है, बैंक ऑफ बड़ौदा है, एचडीएफसी है, आईसीआईसीआई है, एक्सिस बैंक है, गोविंद शर्मा, बाकी का 2 मैं भूल गया हूँ। तो वो जो 8 बैंक है उन लोगों ने ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया है। तो उसमें पहली दफा आपको बैंक के अंदर शायद जाना पड़ेगा कि आप उसकी जो एप्स है वो डाउनलोड कर देना है, और एक दफा बैंक में जाके उसको जो भी वो मांगता है वो दे देना है अपना, और फिर आपको बैंक में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और इसके लिए आपको इंटरनेट की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो दूर दराज गांव के अंदर आज में थोड़ा बहुत इंटरनेट का प्रॉब्लम आता है तो वो सॉल्व हो जाएगा, और आपको बैंक का अकाउंट्स की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। एक दफा आपके वॉलेट के अंदर वो जो पैसा आ गया, 2000, 1000, 500, 200, 100, 50, जो अभी रनिंग नोट्स जो है 2000 के अलावा, वो सब नोट उसी के अंदर आ जाएगी नहीं, आ गई है। तो इसको यूज करना कैसा है कि अगर शायद आपको किसी को पैसा देना है, जैसे कि अभी हम यूपीआई से पेमेंट करते हैं घुमचे वाले को, तो वो बोलता है कि भाई ये 200 रुपये का शायद फ्रूट लिया या पानी पूरी का देना है या होटल में जाना है, तो उसी के अंदर से एप्स ओपन करना है और ऐसे क्लिक कर देना है 200 रुपया, 100 रुपया, 500 रुपया, जो भी फॉर्म में आपको देंगे है वो इसी फॉर्म में उसके वॉलेट के अंदर पैसा चला जाएगा, तुरंत इमीडिएटली चला जाएगा। इसके लिए कोई बैंक की किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसका कोई ट्रैक रिपोर्ट ऐसा कुछ नहीं आने वाला है, कोई भी जात का ट्रैक रिपोर्ट नहीं होगा। तो कहना यही है मुझे कि सॉरी, थोड़ा फोन आ गया था। तो इसका कोई ट्रैक रिपोर्ट ऐसा कुछ नहीं होगा। तो ट्रैक रिपोर्ट किसके पास होगा, ट्रैक रिपोर्ट किसके साथ होगा? तो ट्रैक रिपोर्ट होगा, अभी मैं बाद में फोन करता हूँ आपको। मालूम नहीं, पढ़े लिखे हैं फिर भी कट करते हैं, फिर भी वो लोग जुड़ते ही जाते हैं, सॉरी। तो इसका जो ट्रैक रिपोर्ट है वो अपने पास रहेगा, इसकी हिस्ट्री रहेगी, आपने किस किस को पैसा और इसके अंदर एक भी होगा कि नोटों के अंदर नंबर, जैसे अपना नंबर आता है नोटों के अंदर, वो नंबर के साथ ही वो आएगा। तो वो नोट्स किसी के पास, ये नंबर की नोट आपने किस किस को दिया है पैसे के, तो वो सबका आपके पास पूरा ट्रैक रहेगा, हिस्ट्री रहेगी। तो इसके फायदा क्या होगा कि आपको कैश लेके कहीं घूमना नहीं पड़ेगा।
मोबाइल लेके जाओ और हो गया काम। अगर समझो कि किसी आपको कोई एक क्वेश्चन भी आता होगा कि अगर मेरा मोबाइल बंद हो गया, उसका स्क्रीन टूट गया तो क्या हो? तो कोई बात नहीं, घबराने की जरूरत। और किसी ने मोबाइल चुरा लिया और इसी के अंदर समझ लो किसी का 5,000 है, किसी का लाख रुपया है, किसी का 5 लाख है, किसी का 10 लाख है, तो क्या होगा? सेफ्टी होगी कि नहीं होगी? तो उसी के अंदर ऐसा है कि आप सेफ है, बिल्कुल सेफ है, कोई आपका 1 रुपया भी चुरा नहीं सकेगा। तुरंत आपको दूसरा मोबाइल ले लेना है, दूसरा मोबाइल में ऐप्स डाउनलोड कर देना है और जैसा ही अपना अकाउंट्स जो बनाया होगा वो आप पासवर्ड और वो डाल देंगे यूजर्स नेम, तो तुरंत अपना अकाउंट पॉपअप वॉलेट पॉपअप हो जाएगा, उसी के अंदर पूरा पैसा आ जाएगा। और ये पूरा ब्लॉकचेन पे बना हुआ है। तो ब्लॉकचेन से बना हुआ है तो आपको मालूम है कि ब्लॉकचेन कितना सेफ और सेफ है। तो ये इतना ही सेफ ये वाला है, तो इसमें डरने की घबराने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, इसी के अंदर एक प्लस पॉइंट रहेगा कि हम सब लोग जानते हैं और मैं खुले मंच में अभी बोलता हूँ कि जो करप्शन है सब जगह पे है, छोटा मोटा करप्शन तो सब जगह पे रहता है। यहाँ हमारे अमेरिका के अंदर भी होता है लेकिन बड़े पैमाने में होता है, छोटे में नहीं होता है, बहुत कम होता है, कोई नहीं लेते पैसे। तो ये जो छोटा मोटा करप्शन है जो लोअर लेवल का अपने भारत के अंदर, ये लाओ तो पैसा दे दो तो हम अपना काम कर देंगे, वो कर देंगे, वो सब बंद हो जाएगा। वो इसलिए बंद हो जाएगा कि अगर वो कोई पैसा मांगेगा तो बोलेगा मेरे पास कैश नहीं है, ये मोबाइल के अंदर पैसा है, कितना चाहिए बोलो दे दूं। तो जैसे ही आप ऐसा बोलेंगे ना तो बोले कि रहने दो मैं आपका काम कर देता हूँ, मुझे कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके पास ट्रैक रहेगा उसकी के मोबाइल के अंदर आपने पैसा दिया है उसको। तो कोई भी आदमी लेने से इनकार कर दिया गया, इसी के जरिए से पूरा अपना वो बंद हो जाएगा। ये प्लस पॉइंट जो भी पॉजिटिव नेगेटिव जो भी बोलो वो प्लस पॉइंट है। तो अभी स्लो क्यों है? तो स्लो इसलिए है कि हम सब लोगों को मालूम नहीं है, लेकिन मैं इस मंच से मैं वो भी कहता हूँ कि भारत के अंदर आने वाले 1 या 2 साल के अंदर 500 की 200 की शायद 100 रुपये की भी नोट चली जाएगी बंद, यानी कि वापिस ले लेंगे गवर्नमेंट। और उसी के सामने अगर आप बैंक में जाएंगे तो वो बोल देंगे कि लाओ अपना मोबाइल, उसी के अंदर आपको जो भी पैसा चाहिए वो हम दे देंगे। तो शायद हम लोग कैश लेने के लिए जाते हैं तो ये सब बंद हो जाएगा। और दूर दराज मैंने पहले भी कहा कि इसके अंदर इंटरनेट की जरूरत नहीं पड़ती है, सिर्फ अपना ब्लूटूथ से पेमेंट चला जाएगा, तो दूर दराज गांव के अंदर भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। और एक भी आएगा कि अभी जो लोग अनपढ़ है, जिसको मोबाइल स्मार्ट मोबाइल नहीं है, तो उन लोगों को तो गवर्नमेंट ऐसा नहीं करेगी कि बिल्कुल करेंसी बंद करे, लेकिन छोटे पैमाने में करेंसी चालू रखेगी, शायद 100 रुपये की नोट चालू रखेगी और 5,000 रुपये का ट्रांजेक्शन, 4,999 रुपये का ट्रांजेक्शन सही लीगल रखेगा और बाकी का ऊपर का इलीगल रखेगा। तो ये भी होगा। तो सब लोग जो अपने घर के अंदर, जो बड़े लोग हैं, हम तो छोटे लोग हैं, तो जो लोग घर अपने घर के अंदर जो लोग पैसा कर देते हैं जमा 2 नंबर का, वो सब बंद हो जाएगा, करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और आने वाले दिनों के अंदर ये 2024 का ये इलेक्शन हो जाएगा, उसके बाद के अंदर शायद मुझे ऐसा लगता है कि 2026 या 2027-28 के बीच में गवर्नमेंट इनकम टैक्स भी निकाल देंगी। कोई भी जात का टैक्सेस नहीं रहेगा और आएगा बीटीटी, उसको बोलते हैं बैंक ट्रांजैक्शन टैक्स। तो टैक्स निकल जाएगा तो हम सब लोग को वो भी पता है कि क्या होगा। अगर टैक्स निकल जाता है तो हमको कीमत जो भी है अभी हम चुकाते हैं टैक्स के जरिए से, वो सब कम हो जाएगी, यानी कि आधी भी हो सकती है, क्योंकि आगे भी टैक्स नहीं आता है तो आधे भी हो सकती है। तो समझ लीजिए कि आने वाले दिनों में क्या क्या बदलाव इस 2024 के इलेक्शन के बाद आने वाले हैं।
वो डेफिनेट है CBDC अगर हमको जो जितना ज़्यादा हम अभी प्रचार करते हैं तो इतना हमारे भारत के लिए, भारत के रहने वाले निवासियों हैं जो सिटीजन्स है, उन लोगों के लिए भी बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर काम है अगर हम सब लोग इकट्ठा होकर साथ करेंगे, क्योंकि वो हमारे ही फायदे में है। तो इस मंच से मैं वो भी कहता हूँ कि सब लोग आज CBDC को मालूम अगर नहीं है तो वो लोग आज ही ऐप्स डाउनलोड करें और स्टार्ट करें। अगर किसी को आता नहीं है तो अगल बगल में बैंक में जाके बैंक वाले से, ऑफिसर से बात करके CBDC का ऐप्स डाउनलोड करके वो स्टार्ट कर सकते हैं और एक दूसरे को पेमेंट भी कर सकते हैं। तो बहुत बढ़िया है, क्योंकि आने वाले दिनों में कोई भी छोटा आदमी बैंक में जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। सिर्फ व्यापारी लोग को ही बैंक में जाने की जरूरत पड़ेगी और बाकी किसी को जरूरत नहीं पड़ेगी। इसी के अंदर तो अगर बोलना बैठूं तो बहुत ज़्यादा है, इसके अंदर डिटेल्स भी बहुत ज़्यादा है। अगर और किसी को डिटेल चाहिए तो मेरा फ़ोन नंबर है, लिखना है तो आप लोग लिख लो 4797475044। ये मेरा फ़ोन नंबर है। अभी दोबारा मैं बोलता हूँ 4797475044। अगर +1 लिख देना क्योंकि ये अमेरिका का है। तो आप व्हाट्सएप के ज़रिए कभी भी 24 आवर्स में कभी भी आप मुझे फ़ोन कर सकते हैं। मैं इसकी ज़्यादा डिटेल्स और भी अगर किसी को कोई भी क्वेश्चंस है चाहिए तो मैं उस फ़ोन पे मैं बता सकता हूँ। और आने वाले दिनों के अंदर भारत के अंदर बहुत 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 बदलाव होने वाले हैं। तो वो भी किसी को अगर क्या बदलाव होने वाले हैं जानकारी चाहते हैं तो वो मुझे पर्सनल फ़ोन पे बात कर सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच। और मैं अभी आभार व्यक्त करने से पहले एक लिटी में और भी बोल देता हूँ कि आज का दिन 20 फरवरी हर सब लोग अपने बैक ऑफिस को 1-1 घंटे या 2-2 घंटे में चेक करे कि क्या कुछ अपडेट्स आया है, क्योंकि आज डेफिनेटली अपडेट आने वाला है। जो भी अपडेट आने वाला है, सर ने भी बोला, संजय सर ने भी बोला है कि आने वाला है और मेरा भी ऐसा ख्याल है कि 28 फरवरी तक ये लोग अवधि इसकी जो अपनी वो कनेक्ट की आज ख़त्म होने वाली है वो बढ़ा देंगे। तो मे भी शायद ये 28 फरवरी वाला शायद हम सबको नहीं होगा। जिन लोगों ने बाद में जो जिस तरह से जो परचेस किया है उसी के हिसाब से उसका एक्सटेंड होता रहता है। 3-3 महीने का जो अपना प्रोसेस है वो। तो जिन लोगों ने सितंबर मास में खरीद जो भी किया था उन लोगों के लिए फरवरी का ये 20 फरवरी लास्ट है। बाकी सब लोगों के लिए तो शायद उसी के हिसाब से होगा। तो मेरे हिसाब से ये आगे एक्सटेंड ही करेंगे। एग्जैक्टली आई डोंट नो क्या होने वाला है, लेकिन आज नहीं तो कल 360 का वेबिनार है तो शायद इंटरनेशनल वो वेबिनार के अंदर सर एश मुफारे सर शायद कल आ भी सकते हैं और कुछ अपडेट्स, छोटी मोटी जो भी अपडेट्स है वो भी देंगे। और बहुत दिन हो गए हैं तो शायद फरवरी एंड तक एक इंटरनेशनल वेबिनार भी कंपनी की ओर से आए। एग्जैक्टली वी डोंट नो, हम तो सिर्फ गस कर सकते हैं कि ये आने वाला है और ये हो सकता है कि आएगा। थैंक यू वेरी मच। आप सब लोगों ने मुझे सुना आराम से, धैर्य से, तो इसके लिए मैं आप सबका तहे दिल से आभार मानता हूँ। मेरे से बड़े जो भी है उन सबको मेरा प्रणाम और मेरे से छोटे जो भी है उसको मेरा प्यार दुलार। थैंक यू वेरी मच। ओवर टू रंजना बहन।